हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। अभी थोड़ा टाइम पहले एक लड़की ने टेक्स्ट किया ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे, that from where we should practice the BPSC ADO maths. So that is a very, or I can say it is the most appropriate question right now because market is flooded with lots of resources, PDFs, books. पूरे ग्रुप्स में कहीं ना कहीं कोई बुक जो है डिमांड कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. सो today we'll see ki how to channelize your energy in a very right direction and how to and from where to practice the maths. What should be your approach while dealing with this general aptitude paper? ठीक है, because again here we'll be having two papers. हमारा जीके का भी पेपर है या फिर we can say कि जीएस का पेपर है and then we have general aptitude paper. ठीक है. And since this paper is going to happen for the very first time, nobody has any clue about the cutoff, about the trends or anything, right? Secondly, GS and जनरल एप्टीट्यूड दोनों का जो वेटेज है, दोनों ही आपके 100 मार्क्स के हैं. तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और किसी एक को पूरी तरह छोड़ देंगे. वी हैव टू डू जस्टिस टू बोथ द सब्जेक्ट्स. सो इसके लिए हमें अपना एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी करना बहुत जरूरी है. आप जितने भी आवर्स पढ़ रहे हो तो आप मेक श्योर करो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस with respect to GS and general aptitude that you divide your time equally or according to your strength and weakness. ठीक है, जो भी आपका strength है, जो भी आपका weakness है, but have a proper plan and don't just ignore any of this subject because कट ऑफ क्लियर करने के लिए दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक से कट ऑफ नहीं क्लियर होगा. फर्स्टली दिस इज योर जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस फॉर एईडीओ. सो यहाँ पे सिलेबस जो है एडवर्टाइजमेंट में वो हिंदी में दिया हुआ है. इसको हमने टैबुलर फॉर्म में इंग्लिश में कर लिया है एंड वी हैव सेपरेटेड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ताकि आप ये सिलेबस रखना अपने पास. इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका एक इमेज प्रॉपर हम ग्रुप में डाल देंगे. इसे प्रिंट करके कहीं सामने आप अपने स्टडी डेस्क के आगे लगा लो. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज द. अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हमारी 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है. व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट इज यू नीड टू एनालाइज द पीवाईक्यू. अब आप बोलोगे मैम एडीओ का तो पेपर कभी हुआ ही नहीं, कौन से पीवाईक्यूज? yes, that is a very right question. So firstly you need to analyze the PYQs. given that AEDO का पेपर कभी नहीं हुआ है बट जनरल एप्टीट्यूड का अगर आप सिलेबस देखोगे, ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड एडीओ का सिलेबस एंड ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का सिलेबस. एंड यू कैन सी कि दोनों ही एकदम सेम है. ठीक है, एकदम डिट्टो है, मैच कर रहे, लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड इसमें सेम है सिलेबस में. सो हियर इज द कैच कि आप वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का पेपर जो है 2024 में एक बार हुआ है और 2025 में हुआ है. ठीक है, एंड इसमें आपके 50 क्वेश्चन 101 से 150 क्वेश्चंस जो हैं दोनों ही पेपर में. ये 2024 का पेपर है और ये 2025 का पेपर है. दोनों ही पेपर में 50 क्वेश्चंस ईच आपको जनरल एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे. दिस विल गिव यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि अच्छा बीपीएससी जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है. क्यों? क्योंकि आपको टॉपिक सिलेक्शन तो मिल जाएगा. आप अपनी बुक में ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट अब होता है टाइप आइडेंटिफिकेशन. हर एक टॉपिक के अंदर जैसे आप एचसीएफ एलसीएम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने ये चैप्टर खोल लिया, आपने रेशियो प्रपोर्शन देख लिया. ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. कुछ मिक्सिंग से रिलेटेड होता है, कहीं पे दूध पानी मिक्स हो रहा होता है, कहीं पे केमिकल मिक्स कर रहे होते हैं, कहीं पे एचसीएफ एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी आपके भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चंस हैं. किसी में आपके रिमाइंडर्स छूट रहे होते हैं, किसी में 3 रिमाइंडर्स छूट रहे होते हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अंडर ईच topic which has been specified by BPSC. So now you have to check कि अच्छा बीपीएससी जो है इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है. ये आपको पता कैसे चलेगा? जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे, जब तक आप जो भी अवेलेबल क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी ने आज तक जनरल एप्टीट्यूड में सेट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका ये एएसओ का है. ठीक है, एएसओ का पेपर अभी हुआ था कुछ टाइम पहले 10 तारीख को. इसमें भी आपके कुछ हद तक आपका जो सिलेबस है वो सेम है. उसमें भी आपको सामान्य विज्ञान एवं गणित इसका और ये मानसिक क्षमता जांच, ठीक है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, इसके भी क्वेश्चन थे. ये दोनों क्वेश्चंस एएसओ के भी पेपर में थे, तो वहां से भी आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो इस तरीके से आप सारे पेपर को एनालाइज करो
और एक जो है बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको पकड़ना है। उसके बाद आपको उसमें से टाइप्स देखने हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपनी एक रिसोर्स ले लेनी है। बहुत बच्चे किरण पब्लिकेशन एसएससी सीजीएल की बुक पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी बुक्स बहुत बल्कि हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1500 पेजेस की बुक हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे। वी हैव टू फॉलो द परेटो प्रिंसिपल। रीजन बीइंग, हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। बुक कितनी सॉल्व हुई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम। सो यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस सेलेक्टिवली बीपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड। एंड इफ यू हैव दैट बीमारी की नहीं मुझे सारा सॉल्व करके जाना है या कुछ इस टाइप का, इफ टाइम अलाउस यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, इवन आई यूज टू बी वन सच पर्सन काफी टाइम पहले, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द केस। सो इफ दैट इज द केस, इफ टाइम अलाउस, अगर आपको लग रहा है आपका जीएस आपकी सारी चीजें खत्म हो गई है, तो आप ये सारा कि हम 1500 की पूरी पेज की जो बुक है उसे सॉल्व करके जाएंगे। इफ नॉट, देन एटलीस्ट जितने बीपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई दोस, सॉल्व दोस, प्रैक्टिस as much as possible. Reason being, maths and reasoning is such a subject जो कि आप प्रैक्टिस से कॉन्कर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप पीवाईक्यू बाय चांस ऐसा है कि आप खुद से एनालाइज नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे हो, सो इन दैट केस सर ने एक वीडियो बनाई है पीवाईक्यू एनालिसिस एनालिसिस की। यू कैन गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां पे आपको सर ने ये 2025 वाला जो क्वेश्चन है, इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। ये जो इस साल पेपर हुआ था वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का, उसके जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय सर। पूरा उसका प्रॉपर वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, आप चाहे तो 2x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एक फेयर बिट आइडिया लग जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस वाला पार्ट, ठीक है। देयर आफ्टर यू कैन ऑल्सो, इफ यू वांट, अभी हम लोग एक बेसिक मैथ्स की भी वीडियो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी थिंक इज दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद मैथ्स कभी नहीं पढ़ते हैं, जो 12th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, ठीक है। सो उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने के लिए टाइम लगता है। जैसे आपने देखा होगा, हम पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है। आप कभी मनाली जाओ, आप कभी कहीं भी जाओ, आप जब ट्रैक पे ऊपर जाने लगते हो ना, उससे पहले ये एडवाइजेबल होता है कि आप नीचे जो बेस कैंप है वहां पे खुद को एक्लिमेटाइज कर लो, राइट। सो ये एक्लिमेटाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एनीथिंग। सो अगर आपका मैथ्स बहुत लंबे टाइम से छूट गया है, सो फर्स्टली आप खुद को एक्लिमेटाइज करो मैथ्स से। जो बेसिक चीजें हैं, जैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, और जैसे आपका एचसीएफ कैसे होता है, एलसीएम कैसे होता है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट और ये सारी चीजें, इस पे एक बार आपका कमांड हो जाएगा, थोड़ा सा आप ये देख लोगे, उससे क्या होगा, आप हायर लेवल की चीजें हैं उसे आप सॉल्व कर पाओगे, आपकी स्पीड अच्छी आएगी। क्योंकि गैप आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, वेरी नेचुरल, ठीक है। आप कोई चीज 5-7 साल से नहीं पढ़ोगे तो चीजें छूट जाती है, राइट। सो फर्स्ट वॉच दैट बेसिक मैथ्स वीडियो। जैसे ही आएगा आपको, आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, आपको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकन प्रेस करना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे भी विल अपडेट यू। सेकेंडली, वी आर हैविंग अ साइंस एनसीईआरटी सीरीज, यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल, क्योंकि अभी साइंस में काफी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इन दैट ऑल्सो वी हैव बिन डूइंग क्लास 6th to 10th की एनसीईआरटी, तीनों सब्जेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं वहां पर, प्लस 10th एंड 11th एंड 12th की विल बी डूइंग सेलेक्टिव टॉपिक्स, जो कि बीपीएससी आजकल पूछ रहा है, ठीक है। 11th एंड 12th का सारा सिलेबस नहीं आता है, कुछ बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नॉर्मल इंसान को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल बी डूइंग दोज टॉपिक्स एज वेल। सो इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दीज थिंग्स, गो इन द प्ले लिस्ट, वॉच दीज थिंग्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। विल बी back as soon as possible.